सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मेरे प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आइए भाग 2 में आपको लेकर के चलते हैं। भाग 2 में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत में आप प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने से पहले एक श्लोक है, इसको जरूर आप मनन करें, दिमाग में बैठाएं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे कुशल प्रवक्ता बन सकें। तो भाव है सच्चिदानंद रूपाय। इसी शब्द को लेकर के हम आपको आज बताना चाहते हैं। सच्चिदानंद का मतलब क्या हुआ? जैसे इसकी व्याख्या यदि करना है तो व्याख्या तो कर देते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसका भाव क्या है इसको जानना चाहिए। तो इसका भाव ये है कि पहला है सत्य, चित्त और आनंद। ये किसी और के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये हमारे आपके लिए ही बताया जा रहा है। सत्य का मतलब हुआ हमारे जीवन में सत्यता होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में सत्यता नहीं है तो हम एक कुशल प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं। कुशल प्रवक्ता बनने के लिए सत्यता जीवन में आनी आवश्यक है। भगवान भी स्वर्ग से धरती में आया है जब न, तो देवता लोग स्तुति तो की, परंतु स्तुति करने के साथ साथ देवताओं ने 9 बार सत्य 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 कह के भगवान को कहा कि भगवान आप भगवान से मनुष्य बनने जा रहे हो, तो ध्यान रखना सत्य नहीं छोड़ना। भागवत 10वें स्कंद में आप देखिए श्लोक आया है, सत्य व्रतम सत्य परम तु सत्यम सत्य श्योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार देवताओं ने सत्य सत्य कह के निवेदन किया कि प्रभु सत्य को मत छोड़ना। तो मेरे बंधुओं, जीवन में सत्य हो, यदि सत्य है तभी आप श्रीमद् भागवत के अच्छे कुशल प्रवक्ता बन सकते हैं। और दूसरा बात है चित्त। हमारा चित्त जो है शुद्ध होना चाहिए। यदि चित्त की निवृत्ति नहीं हो पाई है तो आप अच्छे कुशल प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। तो हमारा सत्य हो जीवन में और चित्त हमारा एकाग्र हो। जब एकाग्र चित्त होगा तभी हम समझाने में कुशल होंगे। तीसरी बात, जब हमारा सत्य सुदृढ़ होगा, चित्त पवित्र होगा, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और जहाँ आनंद होगा वहीं तो परमानंद होगा ना। तो इसलिए ये बात जरूर अपने जीवन में उतारिए। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे, ये किसी और के लिए नहीं बताया जा रहा, ये हमारे लिए बताया जा रहा कि हम इन 3 बातों को अपने जीवन से उतार लें। यही है भागवत का मूल उद्देश्य। और दूसरी बात, भागवत के श्लोकों को किस प्रकार बोलना चाहिए, ये बात भी हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। अभी आप इस बात को समझें और ये 3 बातें आप जीवन में उतारें। चौथी बात, आप एक कुशल वक्ता बनने जा रहे हैं और कुशल वक्ता में कोई दोष नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि वक्ताओं में 4 अवगुण होते हैं, याद रखेंगे 4 अवगुण, पर आप में होना नहीं चाहिए। हम यही चाहेंगे कि आप में नहीं होना चाहिए, बाकी में है तो रहने दीजिए। पहली बात, भ्रम। वक्ता का पहला अवगुण है भ्रम। सीखी हुई बात को बोलता तो है, लेकिन भ्रम बना रहता है कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आप सीखो तो जरूर, पर अपना भी अनुभव साथ में होना चाहिए। ये पहली बात। और दूसरा होता है वक्ता में जो दोष अवगुण है प्रमाद।
प्रमाद का मतलब असावधानी को प्रमाद कहते हैं। यदि असावधानी हो गई तो समझ के चलिए कि सब काम आपका बना बनाए बिगड़ गया। अतः वक्ता जो विशेष जानता हो उसे तत्परता से कहना चाहिए, पर नहीं कहता है। अरे हो गया, चलो 7 दिन कथा करना है, बस 7 चैप्टर याद कर लो, बस हो गया, कथाकार हम बन गए। ऐसा नहीं करना, कभी भूल के नहीं करना। आप अच्छे प्रवक्ता बनना है तो आप पूर्णतः गहराइयों को समझते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। और तीसरी बात, लिप्सा नहीं आनी चाहिए आप में। लिप्सा का मतलब रुपए, मान बढ़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। अतः यह भाव त्याग दें। हमें मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बढ़ाई मिल रही है अथवा नहीं मिल रहा है, हमें अपना काम करना है, बस ये ध्यान रखें। और चौथा, कर्णपाटव। कर्णपाटव का मतलब कुछ कथाकार ऐसे होते हैं कि दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, केवल अपनी ही बात सुनाते रहते हैं, अपनी बात सुनाते रहते हैं। नहीं, आप दूसरों की बात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे उतने ही अच्छे कुशल प्रवक्ता हो जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप निरंतर कर्णपाटव, दूसरों को निरंतर सुनते रहें, सुने और फिर सुनाएं। वाणी में कुशलता आप में होनी चाहिए, आपकी वाणी में पूर्ण कुशलता हो। आप जब बोल दें तो सुनने वाले को ऐसा लगे कि ये और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है। आप में इतनी कुशलता होनी चाहिए कि आपकी वाणी बता दे कि बहुत अच्छा विद्वान है, अच्छा जानकार है। श्रोता में प्रभाव डाल दें आप। यदि आपकी वाणी में कुशलता नहीं होगी तो श्रोता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखेंगे, वाणी में कुशलता होना चाहिए। वैसे तो चारों दोषों से रहित वक्ता ही दुर्लभ है संसार में, याद रखें। पर कोशिश करना चाहिए कि हमें ये 4 चीज हमारे जीवन में ना आने पाए। भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णपाटव, ये 4 नहीं आना चाहिए। कहा गया है कि सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शत सहस्रेषु दाता जायेत वानवा। इसलिए इस बात को आप जीवन में उतारें। और अगले प्रसंग में आपको श्रीमद् भागवत के अगले शब्द में हम लेकर के चलेंगे, जो आपने प्रारंभ में सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो हमने केवल आपको आज सच्चिदानंद 4 शब्दों का बोध कराया है। इन 4 शब्दों को अपने जीवन में उतारें। इसके बाद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस प्रसंग को हम, इस शब्द को अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, ध्यान रखेंगे। और फिर आपको मैं कोशिश करूंगा श्रीमद् भागवत के श्लोकों को बोलने की शैली, उस शैली को यदि आप पकड़ लेंगे तो हमें आशा है कि आप कहीं भी बेहिचक श्लोकों का गान कर सकते हैं। तो याद रखें। और दूसरी बात, आप तो सुने पर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं वो जरूर हमारे संपर्क नंबर में कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी इच्छाएं व्यक्त करके हमें संदेश दे सकते हैं, जिसमें हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।